श्रोताओं, मेरा डॉक्टर अशोक कुमार नागर का आपको सादर प्रणाम। आज मैं आपको सरस्वती के वरद पुत्र और संस्कृत साहित्य के सबसे प्रसिद्ध उपन्यासकार बाणभट्ट द्वारा लिखित उनकी विश्व प्रसिद्ध रचना कादम्बरी की कथा सुनाने जा रहा हूँ। कादम्बरी संस्कृत साहित्य के पहला उपन्यास है जो भारत में ही नहीं संसार के अनेक देशों में प्रसिद्ध हुआ। कादम्बरी के बारे में मैं आपको बता दूं कि बाणभट्ट द्वारा लिखा ये उपन्यास है, काफ़ी बड़ा उपन्यास है और बाणभट्ट अपने जीवन काल में इस उपन्यास को पूरा नहीं कर सके। उनकी मृत्यु हो गई। इसके 3 भाग हैं, कथामुख है, पूर्वार्ध है और उत्तरार्ध है। पूर्वार्ध लिखने के बाद महाकवि बाणभट्ट की मृत्यु हो गई और उसके बाद जो उत्तरार्ध उपन्यास पूरा किया वो इनके यशस्वी पुत्र भूषण भट्ट ने किया। कहीं कहीं उनका नाम पुलिंदर भट्ट भी आता है। जहाँ तक हम बाणभट्ट जी के जीवन को देखते हैं तो पता चलता है कि इनके पिताजी का नाम चित्रबाहु था और ये 7वीं सदी के पूर्व में जो कन्नौज के राजा थे हर्षवर्धन, उसके राज दरबारी कवि थे। हर्षवर्धन 604 से लेकर 644 तक ये कन्नौज के राजा रहे हैं। पहले इनकी राजधानी थानेश्वर थी, बाद में कन्नौज हुई। स्वयं भी बहुत बड़े विद्वान थे और महाकवि बाणभट्ट इनके राज दरबारी कवि थे। इन्होंने हर्षवर्धन के जीवन के ऊपर हर्षचरित नाम से एक बहुत ही प्रसिद्ध ग्रंथ लिखा है। महाकवि बाणभट्ट के पिताजी का नाम चित्रबाहु था और ये वात्स्यायन ब्राह्मण वंश के थे और सोन नदी के किनारे प्रीतिकूट नाम के गांव में, जो वर्तमान में बिहार के छपरा जिले में है, वहाँ के रहने वाले थे। जहाँ तक हम कादम्बरी की रचना के बारे में चर्चा करें तो कादम्बरी एक बहुत ही सुंदर संस्कृत का उपन्यास है और भारत का कोई ऐसा विश्वविद्यालय नहीं है जहाँ पर संस्कृत के सिलेबस में कादम्बरी ना हो। भारत में ही नहीं, संसार की अनेक भाषाओं में इसका अनुवाद हुआ है। कादम्बरी बहुत लंबा उपन्यास है, लगभग 800 पृष्ठों का, और ये पूर्ण रूप से काल्पनिक उपन्यास है। इसमें महाकवि बाणभट्ट ने किसी भी ऐतिहासिक घटना का कोई वर्णन नहीं है। ऐतिहासिक घटनाओं से इस उपन्यास का कोई लेना देना नहीं है। ये पूर्ण रूप से कवि की कल्पना पर आधारित है और कवि ने जो कल्पना की है वो केवल इसी लोक तक सीमित नहीं है। महाकवि बाणभट्ट ने दिव्य लोक तक जो कल्पनाएं की हैं वो सारी इस उपन्यास में वर्णित हैं। श्रोताओं, इस उपन्यास के बारे में मैं एक चीज़ और आपको बताना चाहता हूँ कि बहुत सारी ऐसी घटनाएं हैं जो प्राचीन संस्कृत साहित्य में, हिंदी साहित्य में आती हैं, जैसे पुनर्जन्म। इसमें 1 जन्म नहीं, 2 जन्म नहीं, जन्मांतरों का 3-3 जन्मों का वर्णन है। महापुरुषों, ऋषियों और देवताओं द्वारा श्राप देना, मनुष्य का दूसरी योनि में परिवर्तन हो जाना और श्राप की समाप्ति के बाद पुनः मनुष्य योनि में आ जाना, देवताओं का और पुरुषों का मिलन होना, इस तरह की बहुत सारी काल्पनिक चीज़ें हैं जो इस उपन्यास में हैं। अपने आप में हम कह सकते हैं कि ये इंद्रजालिक है, तिलस्मी है और बहुत ही रहस्यमयी उपन्यास है। ये केवल हमारे मनोरंजन के लिए, दर्शकों के मनोरंजन के लिए महर्षि महाकवि बाणभट्ट ने अपनी कल्पना के आधार पे लिखा है।
कादम्बरी की जब हम चर्चा करते हैं तो विदिशा नाम की एक नगरी है मध्य प्रदेश में, वेत्रवदी नदी के किनारे। वहाँ शूद्रक नाम का एक राजा था, बहुत ही प्रतापी राजा था। एक दिन इसका दरबार लगा हुआ था, सभी दरबारी जो थे, इसके मंत्री वगैरह दरबार में विराजमान थे। तभी एक प्रहरी आता है और कहता है, राजन, एक चांडाल कन्या जिसके पास एक बहुत सुंदर तोता है सोने के पिंजरे में, वो आपसे मिलना चाहती है और मिलकर आपको वो तोता भेंट करना चाहती है। राजा शूद्रक प्रतिहारी को आदेश देता है कि उस चांडाल कन्या को हमारे समक्ष प्रस्तुत किया जाए। धीरे धीरे वो चांडाल कन्या राजा के सामने आती है। उस चांडाल कन्या के साथ दो और व्यक्ति हैं, एक वृद्ध पुरुष है और एक चांडाल बालक है, जिसके हाथ में सोने की सलाखाओं से बने हुए एक पिंजड़े में एक बहुत सुंदर तोता है। ये लोग धीरे धीरे राजा के सम्मुख प्रस्तुत होते हैं। चांडाल कन्या बहुत ही सुंदर है, सौम्यता की मूर्ति है। सबसे पहले ये चांडाल कन्या राजा का अभिवादन करती है, राजा को प्रणाम करती है। इसके पश्चात जो इसके पीछे वृद्ध व्यक्ति है, वो बच्चे के हाथ में से पिंजरा लेकर आगे बढ़ता है और राजा के समक्ष वो पिंजरा रख देता है। चांडाल कन्या राजा से कहती है कि राजन, संसार के सारे रत्न आपके पास हैं, लेकिन मैं भी आज एक आपके लिए रत्न लाई हूँ। ये वैशंपायन नाम का तोता है और ये कोई साधारण तोता नहीं है। ये मनुष्यों की भाषा बोलता है, संस्कृत का प्रकांड विद्वान है, वेद पुराण उपनिषद ब्राह्मण ग्रंथ सभी का विद्वान है। बहुत सारे जो वाद्य यंत्र हैं, वीणा मृदंग वगैरह, ये बजाना जानता है। राजनीतिक शास्त्र और शतरंज का खिलाड़ी है। प्राचीन कथाएं, इसको नाना प्रकार की प्राचीन कथाएं आती हैं और ये अपने आप में एक अमूल्य रत्न है। मैं ये चाहती हूँ कि आप ये हमारा अमूल्य रत्न स्वीकार करें। इससे पहले कि ये चांडाल कन्या आगे बोलती, तोते ने दायां पैर उठा के राजा को प्रणाम किया, संस्कृत में राजा की जय जयकार की और एक बहुत ही सुंदर श्लोक जो है राजा की प्रशंसा में राजा को सुनाया। जैसे ही राजा ने वो श्लोक सुना संस्कृत में, राजा आश्चर्यचकित हो गया। राजा ने अपने पास में ही सिंहासन पर बैठे अपने मंत्री कुमार पालित से कहा, हे मंत्री, देखो ये तोता कितना शुद्ध उच्चारण बोलता है संस्कृत का, और संस्कृत का कितना विद्वान है। ये बड़े आश्चर्य की बात है। कुमार पालित ने राजा से कहा, राजा, ये कोई आश्चर्य की बात नहीं है। प्राचीन काल में जो पक्षी थे, ये मनुष्यों की भाषा बोलते थे और बहुत सारे ऐसे प्राचीन काल में पक्षियों के बारे में सुना जाता है जो संस्कृत के प्रकांड विद्वान थे। प्राचीन काल में ये लोग बहुत शुद्ध उच्चारण बोलते थे, लेकिन अग्नि ने इनको श्राप दे दिया था और अग्नि के श्राप की वजह से इनका जो उच्चारण है वो अस्पष्ट हो गया। वो अब हमें सुनाई नहीं देता साफ, हम उसको नहीं समझ पाते हैं। श्रोताओं, एक छोटी सी पौराणिक कथा है इस बारे में कि एक बार देवताओं का और असुरों का जब संग्राम चल रहा था, वृत्तासुर नाम का एक राक्षस था, उससे युद्ध चल रहा था, तो देवता लोग परेशान हो गए। वो ब्रह्मा जी के पास गए कि ब्रह्मा जी कोई उपाय बताइए कि हम इस राक्षस की हत्या कर सकें, इससे जीत सकें। ब्रह्मा जी ने कहा कि आप लोग इस राक्षस से नहीं जीत पाओगे। अग्नि का पुत्र है, उसके पास आप जाइए, वही इस राक्षस को मार सकेगा। आप अग्नि को ढूंढिए। सारे देवता लोग अग्नि को ढूंढते ढूंढते एक वन में गए। वहाँ उनको एक हाथी मिला। उन्होंने उस हाथी से पूछा, भाई आपने अग्नि देवता को देखा है? हाथी ने कहा,
कि ये जो अश्वत्थ नाम का पेड़ है उसमें अग्नि देवता घुस गया है, छिपा बैठा है। इससे पहले कि देवता लोग वहाँ पहुँचते, अग्नि देवता वहाँ से बाहर निकले और उन्होंने हाथी को श्राप दिया कि तुम्हारी जीभ जो है वो उल्टी हो जाएगी, और वहाँ से भाग गए। तभी से हाथियों की जीभ उल्टी हो गई है। और जाके एक शमी के वृक्ष में जाके घुस गए। देवता लोग जब वहाँ पहुँचे तो उनको एक तोता दिखाई दिया। उन्होंने उस तोते से पूछा कि भाई आपने अग्नि देवता को देखा है? तो उसने कहा कि अग्नि देवता इस शमी के पेड़ में छिपे हुए हैं। अग्नि देवता ने वहाँ से निकलकर राक्षसों से पहले ही तोते को श्राप दे दिया कि आप लोगों की जो भाषा है वो अस्पष्ट हो जाएगी, वो मनुष्यों को सुनाई नहीं देगी ठीक प्रकार, और इसीलिए जो है पक्षियों की जो भाषा है वो स्पष्ट हो गई है। इसी बीच जो है शंख बज गया और राजा के भोजन का अवकाश हो गया। राजा ने अपनी सेविका को आदेश दिया कि इस तोते को पिंजड़े सहित राजमहल में पहुंचा दिया जाए, और वो राजमहल में चले गए। भोजन करने के बाद और विश्राम करने के बाद राजा ने अपने सेवकों को आदेश दिया कि वैशंपायन को उनके समक्ष प्रस्तुत किया जाए। पिंजड़े सहित तोता राजा के सम्मुख प्रस्तुत किया गया। राजा ने कहा कि भाई आप ये बताइए कि आप कहाँ, किस देश के रहने वाले हैं? आपके माता पिता कौन हैं? आपने ये संस्कृत भाषा और मनुष्यों की भाषा कैसे सीखी? वेद पुराणों के विद्वान आप कैसे बने? क्या किसी देवता ने आपको आशीर्वाद दिया कि आप इतने बड़े विद्वान बन जाएंगे, आपको वरदान दिया? आप हैं कौन? आप कहीं ऐसा तो नहीं कोई पक्षी के वेश में छिपे हुए गुप्तचर हैं? ऐसा भी हो सकता है कि आप पक्षी के वेश में छिपे हुए कोई गुप्तचर हैं। तो आप कृपया अपने बारे में अपनी पूरी जीवन गाथा को बताइए, आप कौन हैं? तोते ने कहा कि राजन, मेरी जीवन गाथा बहुत लंबी है, फिर भी आप यदि सुनना चाहते हैं तो सुनिए। विंध्याचल के वनों में विंध्यावटी नाम के एक बहुत घने क्षेत्र में, वन क्षेत्र में, जो बहुत बड़े ऋषि हुए हैं, एक अगस्त ऋषि हुए हैं, उन्हीं के आश्रम के पास एक सरोवर था जिसका नाम था पंपा सरोवर। और वहाँ पर एक बहुत बड़ा सेमल का, बहुत पुराना सेमल का पेड़ था, हजारों साल पुराना सेमल का पेड़ था। उस पेड़ पर हजारों तोते रहते थे। उसी की शाखाओं में, उसी के खोकर में, उसी पर बने हुए घोंसलों में हम बहुत सारे परिवार वहाँ पर आराम से अपना जीवन व्यतीत करते थे। सुबह हम लोग उड़ के चले जाया करते थे वनों में, और भोजन ग्रहण करने के बाद शाम को उसी वृक्ष पर आकर विश्राम किया करते थे। एक दिन प्रातःकाल बहुत तेज कोलाहल सुनाई दिया। मैंने झांक के जो देखा अपने घोंसले से बाहर, तो देखा कि बहुत सारे सबरों की अर्थात भीलों की टोली जो है शिकारियों की, अपने शिकारी कुत्तों के साथ शिकार खेलने इस वन में आ गई है। चारों तरफ कोलाहल मच गया। पशु पक्षी एक तरह तरह की दूर दूर दिशाओं में भागने लगे, डरने लगे। ये कोलाहल काफ़ी देर तक चलता रहा। वो लोग वन्य पशुओं को, पक्षियों को मारते रहे, शिकारी लोग। कुछ देर बाद सन्नाटा हो गया तो मैंने देखा कि एक बूढ़ा जो भील था, शबर था, वो हमारे सेमल के पेड़ के ऊपर चढ़ गया, और पेड़ के ऊपर चढ़ने के बाद अपने भोजन के लिए बहुत सारे तोतों को गर्दन मरोड़ मरोड़ कर वो ज़मीन में फेंकने लगा, मार मार के। मैं ये देख के बहुत भयभीत हो गया और अपने पिताजी के जो पंख थे उनके बीच में छिप गया। मेरा दुर्भाग्य था कि जब मेरा जन्म हुआ था तो मेरी माता की मृत्यु हो गई थी। मेरे पिता ही मेरा लालन
पालन करते थे। वो जो भील था, बूढ़ा भील था, वो मेरे पिता के नज़दीक आया और मेरे पिता की भी उसने गर्दन मरोड़ के ज़मीन की ओर, ज़मीन पर फेंक दिया। सौभाग्य से मैं भी उनके साथ तो गिरा, लेकिन मैं सूखे पत्तों के ऊपर मैं वहाँ से गिरा और मेरी जान बच गई। मेरे पिता की तो मृत्यु हो गई। धीरे धीरे चलते चलते रेंगते हुए मैं एक साल के पेड़ के नीचे पहुँचा। मुझे बहुत तेज़ प्यास लग रही थी और मैं पानी की लालसा में धीरे धीरे उस सरोवर की ओर बढ़ने लगा। तभी वहाँ एक ऋषि आए जिनका नाम था हारित ऋषि। वे जाबाली ऋषि हुए हैं, उनके पुत्र थे और इनकी नज़र मेरे ऊपर पड़ी। उन्होंने मुझे अपने हाथ में उठा लिया, तालाब की ओर ले गए और वहाँ पर अपनी उंगलियों से कुछ बूंद पानी मेरी चोंच में डाला। पानी मिलते ही जैसे मुझे नया जीवन मिल गया हो और ये ऋषि जो है मुझे अपने आश्रम में ले गए। वहाँ पर इनके जो पिता थे जाबाली ऋषि, वो अपने शिष्यों को पढ़ा रहे थे। हारित ऋषि ने मुझे अपने पिता को दिखाया और कहा कि लगता है ये तोता किसी पेड़ से गिर गया है बच्चा, और हम इसको पालेंगे। जब ये बड़ा हो जाएगा और उड़ना सीख जाएगा तब इसको आसमान में छोड़ देंगे। जाबाली ऋषि ने मुझे बड़े गौर से देखा और मुस्कुराए और कहा कि ये जो तोता है अपने प्राचीन जन्मों का फल भोग रहा है। ये बात सुनते ही मैं भी बड़ा आश्चर्यचकित हुआ और जो वहाँ ऋषि मुनि थे वो सब आश्चर्यचकित हो गए और वह कहने लगे कि ऋषिवर ये बताइए कि आपने इस तोते को कैसे पहचाना और ये अपने पूर्व जन्म के पापों को कैसे भोग रहा है। जाबाली ऋषि ने कहा कि अभी तो संध्या उपासना का समय है, शाम को मैं इस तोते के पूरी कहानी आपको विस्तार से बताऊंगा। संध्या समय सारे शिष्य, हारित ऋषि भी और ये तोता भी इसको लेकर वहाँ पर पहुँच गए जाबाली ऋषि के सामने और जाबाली ऋषि से प्रार्थना की कि ऋषिवर आप अपने मुखारविंद से इस तोते के पूर्व जन्म की कहानी बताइए। जाबाली ऋषि ने कहा कि बहुत लंबी कहानी है, लेकिन यदि आप सुनना चाहते हो तो ध्यान से सुनिए। उज्जैनी नाम के एक नगर में तारापीड़ नाम का एक राजा था और इस राजा की जो पत्नी थी उसका नाम था विलासवती। इस राजा का एक मंत्री था सुकनास। बहुत समय तक राजा की कोई संतान नहीं थी। एक दिन इसकी जो रानी थी वो महाकाल के मंदिर में महाभारत की कथा सुनने गई। वहाँ पर किसी विद्वान ने कहा कि जिस व्यक्ति के पुत्र नहीं होता है उसकी इस जीवन में मुक्ति उसको नहीं मिलती है। इस प्रकार की कुछ बात कही तो रानी अपने महल में आकर विलाप करने लगी। उसने ये बात राजा को बताई। राजा ने उसको समझाया कि आप ऋषि मुनियों का सेवा सत्कार कीजिए, भगवान की पूजा कीजिए, अर्चना कीजिए, एक ना एक दिन हो सकता है कि हम लोगों को भी पुत्र प्राप्ति हो। रानी जो है भगवान की पूजा अर्चना में लग गई। एक दिन राजा ने स्वप्न देखा कि कमल जो चंद्रमा है वो अपना छोटा सा रूप बना के रानी के मुख में प्रवेश कर रहे हैं। राजा बड़ा आश्चर्यचकित हुआ और उसने अपने जो मंत्री हैं सुकनास उनको अपना ये स्वप्न सुनाया। स्वप्न सुनने के बाद सुकनास ने कहा, राजन, रात्रि को मैंने भी एक स्वप्न देखा है कि एक बहुत ही बड़े तपस्वी आए और उन्होंने जो है एक पुंडरीक यानी सफ़ेद कमल जो है मेरी पत्नी जिसका नाम मनोरमा है उसकी गोद में रखा। समय आने पर दोनों ये जो स्त्रियां थी, राजा की पत्नी विलासवती और ये जो मंत्री थे इनकी पत्नी, ये दोनों गर्भवती हुई और इनको समय आने पर दोनों को पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई।
राजा के पुत्र का नाम रखा गया चंद्रपीड़, क्योंकि राजा ने चंद्रमा को उनके मुख में प्रवेश करते देखा था, इसलिए इसका नाम रखा गया चंद्रपीड़। और जो ये मंत्री थे सुकनास, इनके पुत्र का नाम रखा गया वैशंपायन। दोनों को जो है विद्या मंदिर भेज दिया गया विद्याध्ययन के लिए। और जब इन लोगों ने विद्या समाप्त कर ली तो राजा जो तारापीठ थे, उन्होंने एक बहुत ही सुंदर, बहुत ही अच्छा घोड़ा, इंद्रयुद्ध नाम का घोड़ा था, उसको अपने पुत्र के पास भेजा और कहा कि आप इस घोड़े पर बैठ के मेरे पास महल में आइए। ये राजा का पुत्र था चंद्रपीड़, ये घोड़े पे बैठ के राजा के महल में गया। बड़ा आदर सत्कार हुआ और कुछ ही दिनों बाद इसने इस अपने पुत्र को राजा बना दिया। राजा बनने के बाद ये अपने मित्र वैशंपायन के साथ घोड़े पर बैठकर विश्व विजय के लिए निकल पड़े, आसपास के राजाओं को जीतने के लिए निकल पड़े और चलते चलते कैलाश मानसरोवर पहुंच गए। वहाँ पर किराटों का एक नगर था स्वर्णपुर, ये वहाँ पहुँच गए। राजा का जो पुत्र था चंद्रपीड़, इसको एक बहुत किन्नर युवा और युवती दिखाई दी जो पहाड़ों पर पैदल ही जा रहे थे। उत्सुकतावश ये उनका पीछा पीछा करते हुए उनको देखने के लिए अपने घोड़े पर बैठ के गया, लेकिन वो जो किन्नर युगल थे एक पहाड़ी के पीछे जाके अदृश्य हो गए। वो फिर इसको दिखाई नहीं दिए। ये थक गया था और वहाँ पास में ही इसको एक सरोवर मिला, तालाब मिला, जिसका नाम आच्छोद सरोवर था। ये वहाँ पर बैठ गया। अपने घोड़े को भी इसने एक पेड़ से बांध दिया और वहाँ पानी पीकर ये विश्राम करने लगा। जब ये आच्छोद सरोवर के पास विश्राम कर रहा था तो इसको बहुत सुंदर जो है वीणा की आवाज़ सुनाई दी और कोई युवती जो है भगवान शिव का भजन जो है वहाँ गा रही थी। ये धीरे धीरे पैदल चलते हुए जिधर से वो वीणा की आवाज़ आ रही थी और वो युवती की गीत की आवाज़ आ रही थी, वहाँ पहुँचा तो देखता है कि श्वेत वर्ण में एक बहुत सुंदर तापसी कन्या जो है वहाँ पर वीणा बजा बजा कर भगवान शिव की स्तुति कर रही है। जब उसकी स्तुति समाप्त हो गई तो राजकुमार चंद्रपीड़ ने उस युवती से कहा कि आप कौन हैं और इस घनघोर जंगल में ये जो शिव का एक पुराना मंदिर है, यहाँ क्यों तपस्या कर रही हैं। इतना सुनते ही वो जो युवती थी, सन्यासिनी युवती जो थी, वो रोने लगी, विलाप करने लगी। राजकुमार ने कहा कि यदि आप अपने परिचय नहीं देना चाहती हैं तो मत दीजिए, कृपया रोइए मत। उसने कहा नहीं। उस तापसी कन्या ने कहा कि मेरे पिता जो हैं वो गंधर्वों के राजा हैं, हंस उनका नाम है, और मेरी जो माता है वो अप्सरा कुल की हैं, गौरी उनका नाम है, मैं उन्हीं की पुत्री हूँ और मेरा नाम महाश्वेता है। एक दिन मैं अपनी माता के साथ स्नान करने के लिए इस आच्छोद नाम के सरोवर में आई थी। मेरी माता तो स्नान करने लगी, लेकिन मुझे जो है एक बहुत ही सुंदर जो है बहुत ही अच्छी खुशबू जो है मेरी नाक में आई पड़ी, मैंने महसूस की और वो इतनी अच्छी सुगंध थी कि मैं उसका पीछा करते करते जिधर से वो सुगंध आ रही थी उसी ओर बढ़ती चली गई। मैंने वहाँ देखा कि एक चट्टान के ऊपर एक बहुत सुंदर ऋषि कुमार जो है वहाँ बैठे हुए तपस्या कर रहे हैं। मैंने उनसे पूछा कि ऋषि कुमार ये बताइए कि ये जो सुगंधी आ रही है ये कहाँ से आ रही है। तो वो मुस्कुराए और उन्होंने अपने कान में जो पारिजात के फूल और मंजरी की एक छोटी सी माला बनी हुई थी, उनके कानों में एक माला उतार के वो मेरे कान में लगा दी। जब वो झुके तो उनकी अक्षमाला भी नीचे गिर गई, वो माला भी मैंने उठा के अपने गले में डाल ली और इस प्रकार जो है वो माला मेरे पास आ गई और वो मंजरी थी जहाँ से खुशबू आ रही थी वो भी मेरे कानों में शोभित हो गए। मैं अपनी माताजी के साथ वापस अपने
निवास स्थान पे आ गई। अगले दिन एक इनका जो मित्र था ऋषि कुमार का, जिसका नाम कापांजिल था, वो आया और उसने बताया कि ऋषि कुमार जो हैं, जिनका नाम पुंडरीक है, वो आपके प्रेम में इतने दुखी हैं, इतने परेशान हैं कि ऐसा लगता है कि वो, यदि आपने उनको सांत्वना नहीं दी, आप उनसे जाकर नहीं मिलोगी, तो हो सकता है कि वो मर जाएं। महाश्वेता अपनी सेविका के साथ वहाँ मिलने आती है आछोत के पास ऋषि कुमार से, जिनका नाम पुंडरीक है, लेकिन पता चलता है कि उनकी मृत्यु हो गई है। महाश्वेता के वियोग में वो मर गए हैं। ये बहुत विलाप करने लगी महाश्वेता, और इसने अपनी सखी से कहा कि अब मेरे जीने का क्या फ़ायदा, अब आप चिता बनाइए, मैं भी इनके साथ अग्नि में प्रवेश करूंगी। इसी समय आसमान से एक दिव्य पुरुष आते हैं और वो इस महाश्वेता को कहते हैं कि देवी, आपको अग्नि में प्रवेश करने की कोई आवश्यकता नहीं है। हम आपके प्रियतम का शरीर जो है ले जा रहे हैं चंद्रलोक में, वहाँ पर इसको सुरक्षित रखेंगे और बहुत जल्दी ही आपका अपने प्रियतम से मिलन होगा। तो मैं, महाश्वेता ने चंद्रपीठ से कहा कि मैं अपने पति या अपने प्रेमी को प्राप्त करने के लिए भगवान शिव की आराधना कर रही हूँ। वो इनको अपने आश्रम में ले जाती है और कहती है कि मेरी एक सखी है जो गंधर्व राज की पुत्री है, वो भी, उसका नाम कादम्बरी है। उसने ये प्रतिज्ञा की है कि जब तक मैं अपनी तपस्या नहीं तोड़ूंगी तब तक वो भी विवाह नहीं करेंगी। तो क्यों न हम चलकर उसको समझाएं, उससे कहें कि आप अपनी ये जो आपने जो प्रण किया है कि आप जब तक मेरी परेशानी हल नहीं होगी तब तक विवाह नहीं करेंगी, आप इसको तोड़ दें। राजकुमार चंद्रपीठ और महाश्वेता कादम्बरी के महल में जाते हैं, उसको समझाते हैं, लेकिन वो मानने के लिए तैयार नहीं है। इसी बीच जब राजकुमार चंद्रपीठ कादम्बरी को देखते हैं तो दोनों में जो है प्रेम उत्पन्न हो जाता है। और ये जो कादम्बरी है, एक बहुत सुंदर हार और एक पान का बीड़ा राजकुमार चंद्रपीठ को देती है। तभी राजकुमार चंद्रपीठ का बुलावा आ जाता है अपने पिता के यहाँ से। वो तो वापस चले आते हैं, लेकिन एक और सेविका है उनकी, पत्र लेखा, उसको ये कादम्बरी के पास छोड़कर वापस अपने पिता के पास चले आते हैं। श्रोताओं, इस कहानी का दूसरा भाग मैं आपको अगले अंक में सुनाऊंगा। बहुत ही सुंदर और रहस्यमय कहानी है। अब इसके प्रथम भाग को मैं यहीं विश्राम देता हूं। आपका धन्यवाद।